ओम शांति। आध्यात्मिक विवेक, स्पिरिचुअल विजडम क्या है? इंसान का जब जन्म होता है संसार के अंदर, तब ईश्वर से हर आत्मा को दो सौगात प्राप्त होती है। सबसे पहली सौगात मिलती है विवेक युक्त बुद्धि, और दूसरी सौगात है स्वतंत्रता, विजडम एंड विल पावर। ये हर आत्मा को जन्म से ही प्राप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में बढ़ते जाते हैं, कभी कभी हमारी यही विवेक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। उसका कारण है कि हम उसको विकसित नहीं करते हैं। ये विवेक क्या है? ये वो समझ है जिससे मनुष्य सही क्या है, गलत क्या है, उसके बीच में भेद कर सकता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसके बीच भेद कर सकता है, और समझदारी उसी के आधार पर अपनी डेवलप कर सकता है। ईश्वर ने ये सौगात हमें इसीलिए दी है ताकि संसार में हम जो कर्म करें वो अच्छी तरह सोच समझ कर करें, और इसी आधार पर जैसे इंसान समझ करके कर्म करता है, वैसे ही फल के लिए वो खुद जिम्मेवार होता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। तभी तो उसको ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। भगवान ने इसीलिए ये समझ दी कि अब तुम्हें समझ है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब उसी के आधार पर तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। हमारे कर्म में इसलिए भगवान कोई भी प्रकार का अपना इंटरफियरेंस नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चा योग्य हो जाता है, उसके बाद उसको स्वतंत्रता पिता दे देता है कि अब तुम समझदार है, अब तुम स्वतंत्र हो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हर बात के अंदर अगर पिता इंटरफियर करता रहे तो शायद वो बच्चे को भी अच्छा न लगे। कहेंगे अभी मैं समझदार हो गया हूं, अब आप इंटरफियर क्यों कर रहे हो? ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें ये विवेक शक्ति इसलिए दी और स्वतंत्रता इसलिए दी ताकि हम हर बात समझते हुए कर्म में आए और उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हो। लेकिन जब आज एक छोटे बच्चे के सामने भी कभी कभी माता पिता झूठ बोलते हैं, तो वो बच्चे के पास भी इतना विवेक अवश्य होता है कि ये सही नहीं है। इसलिए कभी कभी वो अपने पिता को कह भी देता है कि पिताजी आपने झूठ बोला ना। उस समय वो पिता कहता है कि तुम छोटा है, तुम समझ नहीं सकता है इस बात को, चुप रहो। अब जितनी बार पिता ने ये शब्द कहा, उतनी बार उसकी विवेक शक्ति को मारा गया, और इसलिए कभी कभी वो विवेक शक्ति को अधिक मारने पर वो समझने लगता है कि शायद यही दुनिया है, यही जीवन है, इसी के आधार पर चलना है, और तब से लेकर के वो झूठ बोलना आरंभ कर देता है। लेकिन ये विवेक शक्ति को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिकता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आध्यात्मिकता वो समझ है कि जिसके आधार पर हम अपनी विवेक शक्ति को शार्पन कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम कई चीजें इंट्यूशन के आधार से भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी जो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकता है, वो इंट्यूशन को बढ़ाने का आधार भी ये आध्यात्मिक विवेक है। जितना आध्यात्मिक विवेक यानी स्पिरिचुअल विजडम पावरफुल है,
उतना विल पावर भी हमारा अधिक होता है और उतनी हमारी आंतरिक रडार सिस्टम भी पावरफुल होती है, जिससे आने वाले समय के अंदर जो कुछ होनी होती है उसको भी हम अच्छी तरह से पहचान करके उसको पार कर सकते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिकता वर्तमान समय के अनुसार एक खूंटी कड़ी है, जिसको न होने से इंसान अपनी विवेक शक्ति को बढ़ा नहीं पाता है। इसलिए आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप भी आध्यात्मिकता के माध्यम से अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाएं, अपने विल पावर को बढ़ाएं और उसी के आधार पर जीवन में सदा उन्नति को प्राप्त करें।